पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 26वें अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया सहित कई अधिकारी व प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन विभाग हरियाणा को खेलों के आयोजन का अवसर दिया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर तीसरी बार वन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जीवन में खेल आपसी संवाद, मानसिक तनाव, मेल मिलाप तथा टीम की भावना को बढ़ावा देते हैं। खेल में आगे बढ़ने के लिए तंदुरुस्ती बनाए रखना अति आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने वन क्षेत्र को बचाने के लिए कई योजनाएं भी आरंभ की है, जिनमें से पुराने पेड़ों के जीर्णोद्धार की योजना, गांव में बाग लगाने, शमशान घाट पर पेड़ लगाना। शिक्षा विभाग 9वीं कक्षा में पेड़ लगाएगा तथा 12वीं कक्षा तक उसकी देखरेख करेगा। उस पेड़ को बढ़ाने में दिए गए योगदान के लिए विद्यार्थी को 1 से 5 तक के अंक दिए जाएंगे। अच्छा प्रयास है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अवसर मिला। उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए है कि केंद्र सरकार ने अभी तक पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसको तीसरी बार ये मौका बहुत अच्छा है। और हमारा जो विभाग है, अगर आर्मी और पुलिस के बाद देखा जाए तो तीसरा हमारा विभाग है जहाँ फिटनेस बहुत जरूरी है, आवश्यक है और उसमें ध्यान भी देते हैं और हमारे लोग बहुत अच्छे फिट भी हैं। तो इससे और प्रोत्साहन मिलता है, खेलों से और प्रोत्साहन मिलेगा फिटनेस के लिए। जी, आप पिछले काफी लंबे समय से वन विभाग से जुड़े रहे हैं, पुराने टाइम में भी अभी आपने स्टेज पे भी बताया, तो इसकी उन्नति के लिए और कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? लेकिन मेरा जो गांव है वो कलेसर से या रईवाड़ा जहाँ फॉरेस्ट है उसके बिल्कुल पास ही है, 3 किलोमीटर का सारा ही मारा। आम रूटीन में फॉरेस्ट में जाना या वहाँ की गतिविधियों के बारे में काफ़ी जानकारी है मुझे, और जिस प्रकार की दफाचार है और है वो सारा वहाँ है, तो इसका मतलब फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा विस्तृत है। और मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगा, और ये कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, जब मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो एक डिपार्टमेंट अपने मैंने मांगी। मैंने सीएम साहब से कहा था कि फॉरेस्ट मुझे एक फॉरेस्ट दे दो, मुझे बाकी आपकी मर्जी जो देना वो दे दो। तो मतलब मेरी रुचि थी फॉरेस्ट की, और हमने कुछ ऐसी योजनाएं भी शुरू की जो देश में बिल्कुल नहीं है। जैसे जो पुराने पेड़ है उनकी पेंशन की योजना हमने शुरू की, कहीं नहीं है। इसी प्रकार से हमने और भी जो पंचायत की जमीन उस पर हमने बाग लगाने की योजना भी हमने शुरू की। इससे पहले उसमें सफेदा पपल लगाते थे, वो 6 साल के बाद कट जाता था, फिर मैं 30 दिन चलती। अब हम बाग लगा रहे कम से कम 60 साल तक। अब की बार हमने नई ऐसी एक योजना शुरू की है कि जितने भी शमशान घाट है उन सारों में, मतलब इसकी तरफ ध्यान दिया किसी को। इसके अलावा हम रेलवे के साथ भी हम ही कर रहे हैं। अभी तक रेलवे के साथ मैंने समझा कहीं किसी प्रदेश ने किया कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि रेलवे की भूमि पर भी हम पेड़ लगाएं ताकि ग्रीनरी बढ़ेगी। उसमें जो भी अगर उनकी कोई शर्तें होंगी तो उनको भी मान के शुरू करेंगे। हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वन क्षेत्र बढ़ना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। और अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी और उसकी घोषणा भी कर दी कि जो हमारे विद्यार्थी है 9वीं 9th क्लास का जो विद्यार्थी है तो उसको हम एक पेड़ दें, और जब वो +2 करके बाहर निकलेगा तो अगर उसका पेड़ अच्छा होगा तो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक हम उसको इस आधार पे देंगे कि उसका पेड़ कैसा है। तो ये हमारा पूरा प्रयास है कि उसमें हमारी काफी एक वन विभाग में खेल कोटा नहीं है, जबकि इनकी मांग भी रही है कि खिलाड़ी हमारे पास भी आए। उसके लिए हमने फाइनल कर दिया। अभी अगली जो भी भर्ती होगी तो निश्चित तौर से उसमें खेल कोटा में बल्कि और उससे ज्यादा। वहीं इस दौरान ई टेंडरिंग के मामले में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ई टेंडरिंग का कोई नुकसान नहीं है, इससे सरपंचों को लाभ मिलेगा। काम की देखरेख सरपंच करेंगे, परंतु काम जिस जेई या ठेकेदार की निगरानी में होगा, कमी पाए जाने पर उसी पर कार्रवाई होगी। काम सरपंच की मर्जी से ही होगा, सरपंच पर कोई भी जांच नहीं होगी। मैं नहीं समझता इसमें कोई औचित्य है। अगर ई टेंडरिंग की तो ई टेंडरिंग का कोई नुकसान ही नहीं है। अब आंदोलन के लिए आंदोलन करोगे तो बात दूसरी है, लेकिन ई टेंडरिंग पे क्या तर्क है? कोई मुझे दे तो दे कोई तर्क, क्या तर्क है? क्यों नहीं चाहते आप ई टेंडरिंग?
मतलब वैसे ही आप समाज में अलग थलग पड़ने लग रहे हैं इस बात को कह के। सरपंच अगर ये बात कह रहे हैं तो लोगों की शंका होती है कि क्यों मत रही ई टेंडरिंग से तो लाभ है सरपंच को। पहले क्या था, सरपंच जो भी काम करता था इंक्वायरी सरपंच की होती थी, लेकिन सरपंच कोई विशेषज्ञ थोड़ी है, विशेषज्ञ तो उसका जेई है, जेई और एसडीओ है, वो काम को देखते हैं सही है नहीं है, लेकिन इंक्वायरी सरपंच की थी। और कई बार तो ऐसा होता था सरपंच रह भी नहीं था, उसके बावजूद भी उसकी इंक्वायरी करते थे। अब वो सारी चीज खत्म होगी, जो काम होगा वो सरपंच की मर्जी से होगा, चेकिंग जो होगी वो सरपंच करेगा। सरपंच को पावर है कि उसकी पेमेंट रोक सकता है, अगर वो काम ठीक नहीं कर सकता उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर जांच होगी तो जांच जेई की होगी, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, अगर काम गलत होगा। अगर जांच होगी तो ठेकेदार की होगी, जिसने ठेका लिया था, तो सरपंच की नहीं होगी। मैं तो समझता हूँ कि सरपंच का बड़ा भारी इसमें लाभ है, नुकसान नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 6 घंटे 7 घंटे लगाए उनके साथ, फिर भी सरपंचों ने अड़ियल रवैया अपना के रखा, तो इस बात पे क्या कहेंगे? नहीं, क्या मानते हैं? इसमें मैं समझता हूँ वो चित्ते ही नहीं है, ना कोई आंदोलन का चित्ते है। अगर ये सरपंच दोबारा गाँव में जाके पूछ ले तो गाँव वाले भी यही कहेंगे कि ये टेंडरिंग होनी चाहिए। जिन लोगों ने सरपंच बनाए ना, उन्हीं से जाके पूछ लो एक बार कि भाई ये सरकार का कदम सही है गलत है। अगर वही लोग कह रहे जिन्होंने सरपंच बनाए कि हाँ ठीक है, फिर तो मान लेनी चाहिए ना। सांसद रतन लाल कटारिया ने अंबाला संसदीय क्षेत्र में खेलो इंडिया के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करवाए जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी खेल स्टेडियम से प्रैक्टिस प्राप्त करके कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं। पंचकुला में खेलों को लेकर काफी विकास हो रहा है। मेरे लिए तो बड़ा गर्व का दिन है कि अखिल भारतीय जो है फॉरेस्ट मीट यहाँ पर 26 आज मेरे लोकसभा क्षेत्र में हो रही है, और हम गौरवशाली हैं कि इससे पहले भी खेलो इंडिया का आयोजन यहाँ पर हुआ, और पंचकुला जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स के मामलों में उभर रहा है। अभी यहाँ पर सारे हिंदुस्तान से जो आईटीबीपी की जो है बैंड प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें 26 राज्यों के खिलाड़ी आए थे, और आज जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसमें भी जो है 26 राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं। तो ये हिंदुस्तान के जो कल्चरल यूनिटी है उसको भी बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, और पहाड़ियों से लगते इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही जो है प्रोग्रेस हो रही है खेलों को लेकर। और आज यहाँ फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी यहाँ प्रतिभागी आए हैं, मैं इसी हिसाब से ये प्रार्थना करूंगा कि मोरनी हिल को दिखाकर ले आएं कि जहाँ पर आपका फॉरेस्ट का भी बहुत बेहतरीन एरिया है, और जो पैराग्लाइडिंग की जो हमने वहाँ पर एक्टिविटीज शुरू की हैं, और जो एडवेंचरस वहाँ पर एक्टिविटी हमने शुरू की हैं, अगर इस बीच में आप 1-2 टूर मोरनी का कराएंगे तो इससे भी सारे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। और आदरणीय कंवरपाल जी जो इस विभाग को 4 चांद लगा रहे हैं, हमारे हरियाणा के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।